अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमारी एक हाइट हमें दी जी है। बिल्कुल उस हाइट के मैचिंग एक आइडियल वेट भी है। सही। जैसे हमारी बर्थडे है, हम उससे वाकिफ़ हैं, हमें हमारे उस वेट से भी वाकिफ़ होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हर एक का हुआ है उस वेट के अंदर अंदर हम रहें तो ऑलमोस्ट वी आर इन अ गुड शेप। हमारे पास ना ओबेसिटी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, और बेशुमार प्रॉब्लम से फ्री हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके हाथों ने जो मुंह में डालना हुई जाना, अनलेस किसी पर्सन को फालच। सही बात है, अपने हाथों से मुंह में डालना। खुद खाते हैं एग्जैक्टली। सब बहुत बहुत सख्त बातें कर रहे हैं आप। सच कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि ओबेसिटी के पेशेंट्स का हम यूएसए में हमने सर्जरी की। ये कॉमन सर्जरी क्या करते हैं, इतना बड़ा कट है, 1 फुट का कट है पेट का, उससे काट के पेट को मैदे को काट के छोटा किया। वजन था उस शख्स का 350 किलो। 350 किलो से वजन उसका 2 साल के अंदर अंदर यानी रिस्पांस आया। अब उसका वजन 150 किलो तक तो आ गया। हमारे साथ मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फवाद। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक वालेकुम ठाक, आप अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा कितना खतरनाक है हमारी किडनीज के लिए और किस तरह से खतरनाक है? देखें, ओबेसिटी जो है, ये सबसे पहले कि इसको ये समझना ज़रूरी है कि इट्स लाइक ए पैंडेमिक। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है। ऑलमोस्ट जस्ट हम जो यूएसए की स्टैटिस्टिक्स देखें, फिर मैं पाकिस्तान की भी शेयर करूँगा कि इसकी स्टैटिस्टिक्स में ये देखा जाए कि ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इज़ लाइक द BMI विच इज़ द बॉडी मास इंडेक्स इज़ ओवर 27। तो उसके बाद जब 30 से ऊपर BMI चला जाता है तो फिर डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कि ओबेसिटी कहते किसे? हर कोई जानना चाहता है, क्लिनिक में आते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं कि उनको ओबेसिटी है कि नहीं। उसका सिंपल आंसर ये है कि जिस पेशेंट या जिस पर्सन को भी अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमारी एक हाइट हमें दी जी है। बिल्कुल उस हाइट के मैचिंग एक आइडियल वेट भी है। सही। जैसे हमारी बर्थडे है, हम उससे वाकिफ़ हैं, हमें हमारे उस वेट से भी वाकिफ़ होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हर एक का हुआ है उस वेट के अंदर अंदर हम रहें तो ऑलमोस्ट वी आर इन अ गुड शेप। हमारे पास ना ओबेसिटी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, और बेशुमार प्रॉब्लम से फ्री हैं। डॉक्टर साहब, कोई आसान फार्मूला है जो हमारे नाज़रीन को आप बता सकें जिससे ये पता चल जाए कि उनकी हाइट जितनी भी उनकी हाइट है उसके हिसाब से वजन कितना होना चाहिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ। वैसे तो इसके लिए चार्ट गूगल पर मौजूद है, मगर रफली बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें अगर किसी की हाइट मैं फ़ीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग बताता हूँ। ठीक है जी। फीमेल्स के लिए हम अंदाजे से बताते हैं कि एवरेज हाइट 5'5" या 5'6" है। जी जी। ठीक है, 5'5" और 5'6" की हाइट के लिए वेट रफली अराउंड 65 किलो 67 किलोज के रेंज में चाहिए। सही। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ठीक है जी। अब आप अपनी हाइट के मुताबिक देख लें कि आपका वेट किधर है, और आपको जितना मौजूदा वेट है और जो आइडियल वेट है माइनस कर लें, फिर आपको पता चले ओह मेरे तो इतने किलोज एक्स्ट्रा हैं, मुझे पता भी नहीं है। ये पहले पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरह मेल हजरात के लिए अगर एवरेज हाइट जो है ना वो 5'8" से 5'9" है। 5'10" बिल्कुल 5'9", 5'10", 5'9", के लिए आइडियल वेट जो है वो 70 से शुरू होता है और 75 तक जाता है। और मेल 70 to 6 सबब जो होते हैं 6'1", 6'2", 6'3", हाँ, उनके लिए 80s में 81, 82, 82, 83 इस रेंज में। अब जो 6'2" है, फ़र्ज़ करें, मुश्किल नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि यू कैन जस्ट मैच फ्रॉम देयर इज़ ए जो चार्ट है उसको रीड करने का तरीका भी बता देता हूँ। वो चार्ट BMI का चार्ट है, गूगल पे बड़ी आसानी से अवेलेबल है। उसके एक एक्सेस या एक तरफ उस तरह से आपने हाइट चूज़ करनी है। ठीक है जी। दूसरी तरफ से आपने चूज़ करना है 24 जो उसका BMI है। ठीक है जी। और दोनों को ऐसे मैच करना है, जिस वेट पे 24 और आपकी हाइट मैच कर रही है वो आपका आइडियल वेट। ठीक है, सिंपल। ये मालूम होने की देर है, फिर जैसे अभी पेशेंट मेरे पास, मुझे लगता है मेरे को 2-3 किलो एक्स्ट्रा है, मगर जब चेक किया उसके 25 किलो एक्स्ट्रा थे। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे ये आपने बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कुछ लोग मोटापे का, ओबेसिटी का शिकार हैं और पता ही नहीं है कि ओबेसिटी का शिकार है। यही तो प्रॉब्लम कहते हैं वी आर परफेक्ट, हमें तो कुछ नहीं है, मेरी इतनी सेहत तो अच्छी लगती है। पंजाबियों में तो वैसे भी है। हाँ देखिए जी, अब मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, कपड़े पहनने चंगे तो लगने चाहिए ना डॉक्टर साहब। हैंगर जान होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने आप, ठीक है, मगर उन्हीं से पूछें। सबसे पहले हम आगे इस बात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये ओबेसिटी आपकी लाइफ से क्या सक आउट कर लेती है? एनर्जी। सही। मैं इसकी हमेशा एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट टू मेंशन हियर। आपकी हाइट
कि और आपकी आइडियल वेट के हिसाब से आपके बॉडी के सारे इंजन्स काम कर रहे हैं। काम करेंगे एग्जैक्टली। उसकी उसमें से एक के ऊपर आज हम जूम करते हैं, वो है पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, उसकी बनाने की कैपेसिटी अल्लाह ने तय कर दिया कि इतनी हाइट तक कि उसने इसे इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है। और इस जस्ट इमेजिन पैंक्रियाज लाइक ए इंजन। ठीक है, और वो बॉडी जो है उसकी मिसाल ले लें कि ये उसका जो भी शेल है उसके अंदर है। अब उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी एंड देन उसको अब कोई शुगर नहीं है। अब उसका वेट एकदम 25 किलो बढ़ गया है। अब वही इंसुलिन नाकाफी हो गई। सही बात है। अब वही पर्सन को अच्छा शुगर डॉक्टर साहब, अब ओबेसिटी हो गई है तो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी देखिए सर, ओबेसिटी हो गई, इसकी पहचान आपको हो गई। अभी मैं आपके उस क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। देखिए, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके हाथों ने जो मुंह में डालना वही जाना। अनलेस किसी पर्सन को फालच। सही बात है। अपने हाथों से मुंह में डालना। खुद खाते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सख्त बातें कर रहे हैं आप। सच कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि ओबेसिटी के पेशेंट्स का हम यूएसए में हमने सर्जरी की। ये कॉमन सर्जरी क्या करते हैं, इतना बड़ा कट है, 1 फुट का कट है पेट का, उससे काट के पेट को मैदे को काट के छोटा किया। वजन था उस शख्स का 350 किलो। 350 किलो से वजन उसका 2 साल के अंदर यानी रिस्पांस आया। अब उसका वजन 150 किलो तक तो आ गया। 150 किलो तक रहा, हमने फॉलो किया। तीसरे चौथे साल उसका फिर वजन 350 किलो हो गया। कोई मुझसे पूछे ये क्या हुआ, मैं बताता हूँ। हाथों ने नहीं रोका खुद को, मैदा फिर बड़ा हो गया। तो लाइपोसैक्शन में तो होता है लाइपोसैक्शन इज जस्ट द फैट अंडर द स्किन। ओके। मैदा और बारी वो नीचे है, बीच में इतनी बड़ी दीवार है, उसको बेली की वॉल कहते हैं। उस वॉल से ऊपर लाइपोसैक्शन जस्ट फैट कमिंग आउट ऑफ इट। मगर मैदा काट के छोटा करने के लिए हमें वो दीवार को काटना पड़ता है और अंदर जाके जिधर अंतड़ी है, लाइपोसैक्शन अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती ना। उसका ये आप ये कह रहे हैं कि अपने खाने पीने को कंट्रोल रखें, मुनासिब ग़िज़ा, लाइफस्टाइल, ये है इसका शॉर्ट आंसर। कि मतलब खाना पीना कंट्रोल रखें। असल में ये मैं बताना चाह रहा हूँ जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जी बस ठीक है आखिर में दवाई खा लेंगे सर्जरी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कुछ लोग प्रिपेयर किए हुए हैं सर्जरी के लिए, मैं उन्हें कहता हूँ सर्जरी भी कहेगी मैं फेल हो जाऊँगी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बोला कि मोटापे से, ओबेसिटी से सिर्फ डायबिटिक नहीं आप हो सकते, किडनीज का भी मसला बन सकता है, वो भी आप थोड़ा मैं देखिए। हाँ जी, किडनीज कैसे मुतासर होते हैं? सबसे पहले जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, तो किडनीज को तो नहीं अभी पता कि वेट बढ़ गया, मगर एकदम उन तक किडनी बॉडी को कैसे देख रहे, किडनीज पर हर मिनट है हमारी बॉडी जो है ना, वो हार्ट वो पंप आउट करता है 5 लीटर। ठीक है जी। ब्लड, उस 5 लीटर में से उसका 20 to 25% किडनी को जाके लगता है। ठीक है जी। और किडनी उसको फिल्टर करते हैं, तो इस तरह सर्किट चलता है। किडनीज को एकदम पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आना या बहुत प्रेशर से आना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब वही जो फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ बॉल खेल रहा हूँ, आपको आराम से थ्रो कर रहा हूँ और आप उसको पकड़ें, एकदम मैं ऐसे मारना शुरू कर दूँ, फंक्शन तेज करना पड़ेगा। कितनी देर तक वो चीज़ बर्दाश्त होगी, जख्म कर देगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी में सुराख हो जाती है। वो सुराख होने से ये होता है कि किडनी के उस पर्सन के यूरिन में से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रोटीन्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसे अभी भी नहीं पता चला। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पता चलता है कि पता नहीं हमें ज़्यादा थकावट होती है, अभी भी नहीं पता चला। आहिस्ता आहिस्ता पता चला बहुत ज़्यादा खून कम हो गया, जिससे हमें अभी भी नहीं उसने गौर किया। अब वो अगली स्टेज तैयार करे कि पता नहीं कुछ और बहुत बड़ा होने वाला। तो ये है कि शुगर क्या करती है, किडनीज में मेम्ब्रेन को इंजर करके उसमें सुराख कर देती है। और शुगर कह रहा हूँ ओबेसिटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फवाद साहब, आपने वक्त दिया। और डॉक्टर साहब ने जो बात की थी कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, बिलखसूस वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, आप अगेन अपने हाथों को कंट्रोल करें कि आप वही ग़िज़ा खाएं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लाइफस्टाइल को बेहतर करें, रात को टाइम से सोएं और अपनी ग़िज़ा जो है वो मुतवाज़न लें, यानी बेहतरीन डाइट लें, ज़्यादा ना खाएं, अच्छी डाइट लें जो आपके लिए ज़रूरी है।